प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैट्रिसेस के ऊपर लगती हैं वो देखा था। तो आज का जो हमारा ये -2 8 बी ए, तो बी पहले लिख लेते हैं 8 और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने कल ये दो चीजें करी थी, जिसमें हमने पहला करा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस एंड दूसरा हमने जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैट्रिसेस के ऊपर लगती हैं वो देखा था। तो आज का जो हमारा ये सेशन रहेगा उसमें हम जो भी हमने पिछले कल किया था, जो लास्ट सेशन में हमने करा था, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे और उसी टॉपिक से रिलेटेड उसकी एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हाँ जी, तो चलिए ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। अब ये जो है ये एक्स मैट्रिक्स है जो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है सच दैट 2a + 3x = 5b। ए मैट्रिक्स हमारे पास दी गई है। ये कौन से, इसका ऑर्डर देखेंगे सबसे पहले। तो इसका ऑर्डर जो है वो रहेगा 1 2 3, यानी कि 3 क्रॉस 2। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इस a और v की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए 2a + 3x = 5b। तो बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन चीजों को उस तरफ लेकर जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3x = 5b - 2a। सिंगल x की वैल्यू चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 5b - 2a और इस तरीके से ये आ जाएगा 1/3। अब हम क्या करेंगे, b और a की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए x = 1/3 मैट्रिसेस 5 इंटू, ये हम दूसरी ब्रैकेट लगा लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस, 5 इंटू बी। अब b जो है वो कितना है, वो है 2 - 2 4 2 -5 एंड 1। इसके बाद -2a a है 8 0 4 -2 3 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस थी इसको हमने क्लोज कर दिया। 5 2 ज़ा 10 -10 5 4 20 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 माइनस का और 5 1 ज़ा 5, इस तरीके से -2 8 ज़ा 16 2 0 0 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4। इस माइनस को बाद में करेंगे हम, तो इसका आ जाएगा ये -4 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, इस तरीके से, और ये आ गया बाहर 1/3। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 - 16, तो ये आ जाएगा -6। इसके बाद -10 और ये आ जाएगा -10। 20 - 8 = ये आ जाएगा +12। फिर 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 + 4 = 14। -25 - 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस का 31। 5 - 12 -7, इस तरीके से, और ये सभी के बाहर 3। अब 1/3 का मतलब है कि हर एक जो इंडिविजुअल एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर उस सभी के साथ उसको डिवाइड किया जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6 -2, इससे किया -10/3 3 4 ज़ा 12, ये आ जाएगा 14/3, ये आ जाएगा -31/3 और ये आ जाएगा -7/3।
तो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू, x मैट्रिक्स जो है ये बनकर आ चुकी है, दैट इज 3x2 की। 3 इसमें रोज है और 2 कॉलम है। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं कि x की वैल्यू सही आई है या नहीं। ओके, -2, -10/3, 4, 14/3, -31/3 एंड -7/3। हाँ जी, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है इसका छोटा सा समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑलराइट, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सो हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन इक्वेशन से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 2 जो है ये इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करेंगे, इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे, इसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट करता हूं अब। 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और जब इसके साथ किया जाएगा हो जाएगा 2y, 2 3 जा 6। तो ये जो है फर्स्ट मैट्रिक्स जो है सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद +3 -4 1 और 2। ओके, दिस वन इज एज इट इज, इसको मैं बाद में लिखूंगा। अब इसको ऐड करेंगे 2x + 3, 2x + 3, 10 -4 प्लस -4 इक्वल माइनस, तो 10 -4 इज इक्वल्स टू 6। 14 + 1 इज इक्वल्स टू 15, 2y +2। तो ये आ जाएगा 2y -6 + 2 इज इक्वल्स टू -4। तो अब इसको ऐड करके जो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ चुकी है जो कि किसके इक्वल है, 7, 6, 15 एंड 14। आई होप एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। जो चलिए अब कंपेयर करते हैं, यहां से इक्वेशन बनाएंगे। तो इस मैट्रिक्स का जो ये एलिमेंट है, इस कॉरस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट के साथ हम इसको रखेंगे, तो 2x + 3 इक्वल्स टू 7। ये तो इक्वल ही है। इसके बाद ये और ये भी इक्वल है, तो यहां से हमें एक चीज और पता चल रही है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब हम इसको देखेंगे, 2y - 4 इक्वल्स टू 14। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2x इक्वल्स टू 7 - 3, x इक्वल्स टू 7 - 3 इज इक्वल्स टू 4/2, 2 2 4। सो x की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ गई है 2। ओके, अब हम यहां से सॉल्व करेंगे, तो 2y एज इट इज इक्वल्स टू 14, इस तरफ -4, इस तरफ आके ही हो जाएगा +4। अब ये हो गया 18, 2y और y की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 18/2 यानी कि y इक्वल्स टू 9। सो हमने यहां से वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू हमारी आ गई है 2 और y की वैल्यू हमारी आ गई है 9। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो होंगे। आई होप आपको ये इजी सा क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो पिछले कल जो हमने कुछ कंसेप्ट किए थे, उसमें जो ऑपरेशन थे उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो था वो नहीं किया था। उसमें हमने ये किया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होगी मैट्रिसेस की स्केलर के साथ, ठीक है। और आज जो हम करेंगे, आज हम दो मैट्रिसेस को आपस में प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए उसको किस तरीके से करना है, तो उसको ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर है ये है 2x2 का, और इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें ऑर्डर है 2x3 का। तो यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो रही है कि जब मल्टीप्लिकेशन करनी है अपने मैट्रिसेस की, तो इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि उसके ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं भी होंगे तब भी इसको हम कर सकते हैं। तो इसको करना किस तरीके से है, देखिए ये जो आप फर्स्ट रो देख रहे हैं ये वाला, उसको आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार प्रोडक्ट करना है, इसके बाद फर्स्ट ही रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, देन फर्स्ट को थर्ड कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है। फिर वैसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया जाएगा,
फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, देन सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ, इसको एक एक करके किया जाएगा। चलिए पहले एक कर लेते हैं। तो मैंने बोला फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम के साथ किया जाएगा, तो 6 2 जा, पहले आपको अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में लिखता हूं। 6 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से। और अब अगला जो है ये और इसके साथ, तो बीच में जो साइन आएगा वो देखना है, वो आएगा प्लस का। इसको आप इस तरीके से, तो सबसे पहले हमने किया 6 को 2 के साथ इस तरीके से, प्लस ये जो फर्स्ट रो का जो सेकंड है उसी फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, तो प्लस 9 इंटू 7, 9 इंटू 7। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, तो ये आ गया। अब हम इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो आ जाएगा ये 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 9, ठीक है। और अब हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, ये। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक रो को सभी कॉलम के साथ एक एक बार कर लिया। अब हम सेकंड रो को सभी कॉलम के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 2 2 जा 2 मल्टीप्लाई 2, बीच में साइन ध्यान रखना है प्लस का, देन ये हो गया 2 2 का, नाउ 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। उसी तरीके से सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, ये अलग है ध्यान रखना। और सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहीं पे गलतियां होती हैं कि एक बार इसको फिर से देखिए। क्या किया, फर्स्ट जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो को अगेन थर्ड कॉलम के साथ। मान लीजिए यहाँ पे 2 क्रॉस 4 होता तो एक कॉलम और होना था, तो इसी को उस कॉलम के साथ भी प्रोडक्ट करना था। फिर इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से। अब देखिए इसका लास्ट क्या बनेगा, 6 2 जा 12, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, 6 2 जा 12, 9 7 63, इस तरीके से 6 2 जा 12 प्लस 9 9 जा 81, 6 0 0 प्लस 9 8 जा 72, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 जा 21, 2 6 जा 12 प्लस 9 3 जा 27, 2 0 0 प्लस 3 8 जा 24। तो इस तरीके से आया ये। अब हम फाइनल लिखेंगे इसका, तो कितना आया, 3 2 5 6 प्लस 1 7, 75, 81 प्लस 12, 81 10 91 एंड 93, तो ये आ गया 93। इसके बाद ये आ गया 72, 21 प्लस 4 25, 27 20, ये आ गया 9 और 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, 39, लास्ट 24। तो इस तरीके से हम, लेट मी चेक, लास्ट कुछ गड़बड़ किया गया शायद, 36, हाँ जी 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 ये गलत कर दिया था, ये वाला 6 2 ये आ गया था और 9 ये आ गया था। अब इसी को इसके साथ करना था, तो 6 6 का 36 आना था, माई मिस्टेक सॉरी, ये 6 6 का 36 और 9 9 जा 81, तो यहाँ पे 36 आना था, तो ये तो सॉरी ये तो ठीक था,
यहाँ पे ये तो 6 ये 36, तो ये आ जाएगा 7 और 117। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चीज आंसर आएगी 25, 39 एंड 24। तो इस तरीके से हमने ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है जब मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 मैट्रिसेस की या 3 मैट्रिसेस की। इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर जरूरी नहीं है कि सेम होगा, बट ये जरूर होगा कि जैसे ये जो रो है, जितने एलिमेंट इस रो में होंगे उतने ही एलिमेंट इस कॉलम में होंगे, तभी आपस में प्रोडक्ट हो पाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ ए दिस 1 minus 2 3 minus 4 2 5 and b equals to 2 3 4 5 2 1, देन फाइंड ए बी, मीन्स आपस में प्रोडक्ट कीजिए ए बी, और इसके बाद बी ए, मीन्स पहले ए और बी रखिए, इसके बाद बी और ए निकालिए, बी ए निकालिए। और साथ में हमें ये भी शो करना है कि क्या जब हम ए बी प्रोडक्ट कर रहे हैं और बी ए प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो रिजल्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे शो करने को बोला तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा होगा, बट हमने वो चीज यहाँ पे सॉल्व करके दिखानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम ए बी करेंगे, तो ए बी इधर ही लिखा हुआ तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट निकालते हैं। अभी लास्ट जो क्वेश्चन किया था, अगर वो आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो एक बार इसको अच्छे से देखिएगा। तो मैंने ये बोला था, सबसे पहले ऑर्डर देखिए इसका, तो रोज कितने 2 एंड कॉलम कितने 3, इसमें कितने, इसमें 3 कॉलम है, सॉरी 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो 2 3 और 3 2 का यहाँ पे ऑर्डर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले रो की बात करेंगे, तो रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, एक बार इस तरीके से, और इसके बाद सेकंड टाइम ये। तो चलिए करते हैं इसको। तो मैं ये बोल रहा था 1 into 2, तो ये आ गया 1 into 2, बीच में साइन प्लस का, फिर -2 into -4 पॉजिटिव 4, इस तरीके से आप इसको, फिर बीच में साइन ये 3 into 2, तो इनको सॉल्व करके ये पहला एक ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब क्या बोला, इसको ये वाली को हमने कर लिया फर्स्ट कॉलम के साथ, अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ किया जाएगा। तो 1 into 3 प्लस -2 into 5 प्लस 3 into 1। तो देखिए ये जो है हमने क्या किया, एक रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ कर लिया है। अब हमारा लास्ट बचेगा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यहां से एक एलिमेंट ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो -4 into 2, -4 into 2 प्लस ये 2 into 4 into 4, देन 5 into 2, 5 into 2। ये जब आप 2 से 3 क्वेश्चन बार बार करेंगे ना तो ये हो जाएगा क्लियर। इसके बाद -4 into ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 into 3 प्लस 2 into 5 प्लस 5 into 1, ये इस तरीके से। तो ये चीज आ गई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 into 2 2, -8, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6। इसके बाद 1 into 3 3, -10 प्लस 3, ये था माइनस का, तो -8 प्लस 8 प्लस 10, -12 प्लस 10 प्लस 5। अब ये जो है हमारे पास ए बी बनकर आ चुका है। तो यहां से तो देखिए पॉजिटिव 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 8, 2 + 6 8, 8 - 8 = 0। ओके, इसके बाद 3 + 3 कितना हो गया 6। अब 6 - 10 = -4, -8 + 8 कैंसल 0,
और सिर्फ बचेगा +10। इसके बाद 12, 22 एंड 27। तो ये आ गया हमारे पास ए बी की वैल्यू। लेट मी क्रॉस चेक। यहाँ आई थिंक यस यस -12 आना था, सॉरी। तो -12 + 10 -2 -2 + 5 = +3। तो ये आ गया 0 -4 10 और 3। तो यहां से हमारे पास ए बी आ चुका है। आई होप आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, बी ए निकालेंगे। तो बी ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। आई होप आपने ये नोट कर लिया है। तो चलिए अब कर लेते हैं सॉल्व ए बी। तो इस ए बी को हम यहां पे लिख लेते हैं ताकि हम जब लास्ट चेक करें 0 -4 10 और 3। तो ये हमारे पास ए बी आया है। अब हमने निकालना बी ए। बी ए, तो बी पहले लिख लेते हैं। बी = 2 3 4 5 2 1। बी और ए आ गई हमारी 1 -2 3 -4 2 5। तो ये हमारा -4 2 5। तो ये आ गया हमारा बी ए। अब हम देखते हैं ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखिए वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट सॉरी थर्ड कॉलम। तो बेसिकली आपने जो रूल फॉलो करना है वो इस तरीके से करना है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले 2 3 को इसके साथ नंबर 1, तो 2 1 जा, बी ए सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 1 जा 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस बीच में प्लस का साइन, 3 × 4 मीन्स 3 × इस तरीके से। ओके, इसके बाद सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं। 2 2 जा 4 यानी कि 2 × -2, बीच में साइन प्लस का, 3 × 6 3 × 2 यानी कि, चलिए इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ओके, इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 3 जा 6, 2 × 3 प्लस 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। इस तरीके से इसको हम लिख लेते हैं। तो यहां से हमारा फर्स्ट रो का काम हो चुका पूरा कंप्लीट, क्योंकि फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम देखेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 × 1 4 प्लस 5 × 4, तो ये आ जाएगा -20। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 × 2, ये 4 × 1 4 एंड 5 × 4 -20। इसके बाद सेकंड कॉलम की तरफ चलेंगे तो 4 2 जा 8 यानी कि -8 प्लस 5 2 जा 10, ये आ गया। इसके बाद फर्स्ट इंटू दिस 4 × 3 यानी कि 12 एंड 5 × 5 यानी कि 25। इसके बाद 2, अब करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 × 1 2 × 1 प्लस 1 × -4। ओके, इसके बाद सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 × -2 इस तरीके से, प्लस 1 × 2। अभी आ गया 2 × 3 2 × 3 प्लस 1 × 5।
तो इस तरीके से अब देखिए लास्ट अच्छे से बना के लिख लेते हैं इसको। 4 3 12 -12, तो ये आ जाएगा 2 प्लस -12 इस तरीके से। 2 2 4 -4 प्लस 3 2 6, 3 2 6 प्लस 5 3 15। इसके बाद ये आ जाएगा -20 और सॉल्व करके -16। -8 प्लस 10 इज इक्वल्स टू +2। 2 और 25, 12 और 25 ये हो गया 25 और 10 हो गया आपका 35 और 2 37, 37। 2 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू 4 -4 इंटू -5 -4 प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। 2 1 2 आ गया और 4 1 4 माइनस का 4 और प्लस माइनस का 4। 2 2 -4 आ जाएगा क्योंकि -2 है और ये प्लस 2 1 2। 3 2 6 प्लस 5 1 5। अब लास्ट इसका जो रिजल्ट आएगा वो लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा -10 प्लस -10 बड़े के साथ जो साइन था वो लगेगा -10 और यहाँ पे +6 और -4 इज इक्वल्स टू +2। 15 और 6 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 21। इसके बाद -16 ये सॉल्व कर चुके हैं, 2 भी सॉल्व कर लिया, 37 भी सॉल्व कर लिया है और -2 आ जाएगा इससे, यहां से आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 11 पॉजिटिव। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं कि सॉल्व हमने सही से किया या नहीं किया। छोटी सी गलती क्वेश्चन गलत कर देती है। ओके, तो -10 टू 21, -16 टू 37, -2 एंड +11। तो यहां पे हमने ये देखा कि जब हमने ए बी निकाला था तो ए बी की वैल्यू हमारी ये आई थी 0 -4 और 10 -3, और जब हमने बी ए निकाला तो बी ए की वैल्यू ये आई। तो यहां से हमने ये शो किया कि ए बी का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो बी ए के इक्वल आए। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये नॉन कॉम्यूटेटिव है, ये वाली जो मैट्रिक्स है इज नॉन क्यूमिटेटिव, क्योंकि कल हमने कॉम्यूटेटिव में ये देखा था कि 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, रिजल्ट क्या आया 6। तो यहाँ पे हर जगह पे मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है कि हर जगह पे ये जो प्रॉपर्टी है वो उसमें वैलिड ना हो। तो अभी हमने देखा कि हमने ए बी को किया तो ए बी की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 0 -4 10 3, और बी ए को किया मींस पहले बी रखा फिर ए किया, ए रखा इसके बाद प्रोडक्ट किया, तो इस तरीके से आया -10 टू 21 -16 टू 37 एंड -2 11। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो ये आज का वीडियो का सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ये काफी बड़ा क्वेश्चन रहेगा और जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने एग्जाम्पल में किए हैं, मतलब एक्सरसाइज काफी बड़ी है, तो वो जो है वो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टाइप जो मैं एग्जाम्पल में आपको करवा चुका हूं और ये जो आप करेंगे यहीं से जो भी क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में आपको सेम टू सेम मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं, और ये क्वेश्चन जो है सबसे काफी लेंथी क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू दिस, अब 3 क्रॉस 3 की ये जो ऑर्डर है देख रहे हैं आप, ये 3 रोज है 3 ही कॉलम है। तो शो ये करना है कि जब आप ए मैट्रिक्स को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 23 के साथ, 23 इंटू ए -40 इंटू आई इक्वल्स टू 0 आएगा। मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 0 आएगा, वो हमने यहाँ पे शो करना है। आई जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। इसको जब क्वेश्चन में करेंगे इसको हम देख लेंगे आगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्यूब निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए इंटू ए करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा ए का स्क्वायर। हम इसमें ऐसा नहीं है कि हमने सभी के एलिमेंट की पावर को बढ़ा देना है, मतलब 1 की पावर 3 2 की पावर 3 ऐसे नहीं, इसको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार फिर से लिख लेता हूं, 1 2 3, थोड़ा छोटा करके लिखूंगा, -2 और 1 4 2 1 ए इंटू ए, 1 2 3 3 -2 1
4 2 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, वही चीज है, फर्स्ट रो को एक एक करके, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ किया जाएगा। तो चलिए 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 2 इंटू -2 -4, बीच में प्लस का साइन था, प्लस माइनस माइनस -4, और इसके बाद 3 इंटू 2 इजिकल्स टू प्लस का 6। लास्ट फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 3 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट रो को सभी कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखते हैं सेकंड रो को फर्स्ट के साथ 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 माइनस का 6, तो यहां पे आ जाएगा -6, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और 1 को 4 के साथ, 1 4 जा 4। ओके, इसके बाद 3 2 जा 6 -2 कितना हो गया, +4, तो +4। 1 2 जा 2। अब इस सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 3 3 जा 9 -2 इंटू 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -2 प्लस 1 1 जा 1। अब लास्ट बचता है 4 1 जा 4 2 3 जा 6 1 4 जा 4। थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 2 जा 8 2 इंटू 2 -4 प्लस माइनस माइनस, इसके बाद 1 2 जा 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 4 जा 12 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1। तो ए स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। मैं यहां पे लिख देता हूं उसको 12 एंड 7, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा -4 8 और -4 +4 सॉरी 4, और ये आ जाएगा 3 3 6 2 8, ये आएगा -3 प्लस 4 इजिकल्स टू 1। 6 4 10 2 12 9 2 7 प्लस 1 8 6 4 10 प्लस इक्वल्स टू 14 8 माइनस 4 4 माइनस ये आ जाएगा आपका 8 प्लस 2 10 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 12 14 एंड 15। तो ये हमारा ए स्क्वायर निकल के आ चुका है। चलिए एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं साथ साथ में। नाइनटीन 4 8 1 12 8 14 6 एंड 15। अब हम इसको करेंगे ए, ये हमारा आ चुका है ए स्क्वायर और इसके बाद ए, तब जाके हमारे पास ए क्यूब आएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद ये इसको ऐसे लिख लीजिए ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू ये है तो उसको एक बार लिख लेता हूँ वापस 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ये इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो यहां लिख लेते हैं 19 4 8 1 12 और 12 और 8 14 6 एंड 15, इस तरीके से।
ओके तो इसको भी इसी तरीके से किया जाएगा। अब जो आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, नहीं तो काफी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या करना है, इसको भी सेम इसी तरीके से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, फिर इसको थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड और थर्ड के साथ करना है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फाइनल, वो आएगा 63 46 69 69 -6 23 92 42 63। तो इस तरीके से जब हम ए क्यूब निकालेंगे तो वो हमारा ए क्यूब आ चुका है। तो इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं, ए क्यूब यानी कि 63 46 69 69 -6 23 92 42 63। तो ये जो है हमारा आ चुका है इस तरीके से। अब हम यहां पे 23 इंटू ए करेंगे। तो देखिए ए हमारे पास ये है, अगर मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, ये 23 को इसके साथ, तो एज इट इज आ जाएगा ये 23, 2 के साथ किया जाएगा तो ये बन जाएगा 46, 3 के साथ किया जाएगा तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69। ओके, इसके बाद जब हम यहां पे करेंगे 23 के साथ तो एज इट इज ये बन जाएगा हमारा 69, ये बन जाएगा -46, ये बन जाएगा एज इट इज 23। इसके बाद 4 के साथ जब करेंगे देखिए कहाँ गया, 92, ये जो नीचे आ रहा है वही 92, फिर 2 के साथ करने पे ये बन जाएगा 46 और एज इट इज 23। ये अब ये भी आ गया। इसके बाद -40i, 40i। अब 40i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो थी हमारी कि जिसमें जो डायगोनल होंगे वो 1 होंगे और जो नॉन डायगोनल होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके 0 होंगे। तो ये था हमारा कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें 1 1 1 डायगोनली होंगे और जो नॉन डायगोनल में सभी 0 होंगे। तो जब 40 के साथ किया जाएगा तो यहां आ जाएगा हमारा 40, ये आ जाएगा 0 0 0 40 0 0 0 एंड 40, इस तरीके से। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। माइनस माइनस प्लस 40 टू 63, तो 63 माइनस माइनस ये हो जाएगा आपस में, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा, कहां लिखूं, ये और ये दोनों 63 बन गए, ये पॉजिटिव 63, ये माइनस का, तो ये बन जाएगा 0। ये तो पहले ही 0 है, 46 माइनस 46 ये हो जाएगा 0। 69 ये भी 0 ही है, इस तरफ वाला ये वाला, तो 69 और ये माइनस का 69 ये भी हो जाएगा 0। 69 माइनस 69 इट विल बिकम 0। -6 ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 46
-6 इज इक्वल्स टू +40। अब यहाँ पे +40 आ गया और ये माइनस का 40 है, तो +40 और -40 दैट विल इक्वल्स टू 0। ओके, इसके बाद इस वाले को देखेंगे तो 23 -23 विल 0, ये तो ऑलरेडी 0 है तो 0। लास्ट 92 -92 ये तो 0 है तो ये हो जाएगा 0। 42 -46, आई थिंक यहां पे मैंने कहीं गड़बड़ की है। यहाँ पे 46 आना था, गलत लिख दिया था, मल्टीप्लाई ये पॉजिटिव और माइनस इट विल बिकम 0। इसके बाद 63 में से 23 गया तो ये बचेगा 40, तो 40 पॉजिटिव और -40 इस ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां से हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारा कितना हो गया 0। तो हमने ये शो कर दिया कि a क्यूब -23 इंटू a -40i को आपस में जब सॉल्व करेंगे वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारी हो गई है। आई होप आपको ये छोटा सा कंसेप्ट समझ आया होगा और ये लंबी सी कैलकुलेशन जो है वो आपको समझ आई होंगी। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आप खुद कीजिएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें ये है कि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, थोड़ी सी गलती जो है क्वेश्चन को गलत कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे अभी मेरी गलती हो गई थी छोटी सी, तो पूरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, बट इतना आपको ये आइडिया, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया है तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। तो आज इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।